जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले मैं बात करूंगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन को, फिर उसके बाद में लास्ट में मैं बात कर लूँगा क्रांतिक कोण क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा प्रकाश का परावर्तन, ये टॉपिक आप ज़रूर पढ़ चुके होंगे। और एक दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप दोस्तों इन दोनों टॉपिक को अगर आप पढ़े होंगे तो उम्मीद करता हूं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, परावर्तन में क्या होता था, सपोज दैट मैं मान लूँ एक कोई ये बॉडी है, ठीक है, सपोज दैट ये कोई बॉडी है। तो परावर्तन का मतलब समझिएगा, इसमें अगर मान लीजिए हम सूरज की लाइट हो या फिर टार्च की लाइट हो, जब इस पर हम लोग फोकस करते थे तो यह जो लाइट आती थी इसके सरफेस को टच करती थी और टच करने के बाद वो रिफ्लेक्ट कर जाते थे, यानी आने के बाद वो लौट जाती थी। तो यानी जब हम प्रकाश की किरणों को किसी वस्तु पर भेजते हैं तो उस वस्तु से टकराने के बाद यदि पुनः लौट जाती है तो इस घटना का दोस्तों हम नाम रखे थे परावर्तन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अपवर्तन में क्या होता था दोस्तों कि अगर मान लीजिए सपोज दैट ये कोई बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से हमने प्रकाश की किरण को मान लो सपोज दैट हमने भेजा, तो क्या हुआ कि इसको क्रॉस करके वो आगे की ओर मूव कर जाती थी। तो दोस्तों इस घटना का नाम हम लोग रखे थे अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन नाम रखे थे। तो जब प्रकाश की किरणें आती थी, टच करती थी, चली जाती थी, तो इसका नाम परावर्तन था। जब प्रकाश की किरणें आती थी, टकराती थी, टकराने के बाद क्रॉस करके आगे बढ़ जाती थी, तो इस घटना का नाम हम लोग अपवर्तन रखे थे। लेकिन अब बात आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, पूर्ण का मतलब होता है पूरी तरह से, आंतरिक का मतलब होता है अंदर जाकर, परावर्तन का मतलब लौटना। तो देखिए सपोज दैट अब मैं बता रहा हूँ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। सपोज दैट ये मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को देखिए। अब होगा क्या, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब समझिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकराने के बाद वह पूरी तरह से अंदर प्रवेश करती, बाहर नहीं जाती हैं, सिर्फ अंदर प्रवेश करती, उसके बाद उनका परावर्तन हो, तो इस घटना का दोस्तों हम लोग नाम रखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु में आएंगी, टकराएंगी और टकराने के बाद अंदर तक जाएंगी पूरी तरह से, तब जाके वह लौटेंगी। अगर ऐसा घटना घटित हो रहा है दोस्तों तो इस घटना का नाम हम लोग रखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या हुआ था कि इसमें देखिए, इसमें ना तो अंदर गया था ना क्रॉस किया था, ये सिर्फ इसके सरफेस को टच करके चला गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें अंदर तो गया लेकिन लौटा नहीं है, वो क्रॉस करके आगे बढ़ा है। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या हुआ है कि अंदर तक गया है, अंदर जाने के बाद क्रॉस नहीं किया, लौट गया है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु में पूरी तरह से अंदर प्रवेश करती हैं, उसके बाद वो लौटती हैं, तो इस घटना का दोस्तों हम लोग नाम रखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है बहुत ईजिली वे में आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मुझे बात करना है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण समझने के लिए आपको मैं पहले ले चलूँगा अपवर्तन की घटना में। देखिए दोस्तों, अपवर्तन में क्या होता था, बात को समझिए। जैसे मान लेता हूँ ये कोई बॉडी है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, टकराने के बाद प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से ट्रेवल कर गई। अच्छा, जहाँ से किरणें मुड़ती थी उसी के यानी परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करता था, जिसको मैं नाम देता था नॉर्मल। अच्छा दोस्तों, ये देखिए जो ये किरण आती थी इसको हम लोग बोलते थे आपतित किरण, और जो किरणें ये क्रॉस करके जाती थी इसको हम बोलते थे अपवर्तित किरण। अच्छा, मान लीजिए इस तरह की किरण आई, मान लेता हूँ यहाँ पे एंगल बना आर और यहाँ पे एंगल बना आई, सॉरी यहाँ पे आई बना देता हूँ, यहाँ पे आर बना देता हूँ, ठीक है, ये आई है, ये आर है। अब क्या करूँ कि अगर मैं ये वाला जो है इस आई को मैं अगर हल्का सा इधर साइड यानी इस साइड में अगर झुकाऊं, जैसे मैं इस साइड में झुकाऊं यानी थोड़ा सा कुछ इस तरह से, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी तो वो कुछ इस तरह से जाएगी। यानी अगर इसके मैं
परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रा करूं तो ये देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो आई था, अब यहाँ पे आई बड़ा हो रहा है और ये जो आर है देखिए, यानी इधर ये बढ़ रहा है तो इधर देखिए आर भी बढ़ रहा है। फिर अगर मान लीजिए इसको हल्का सा मैं और झुका दूं, तो जब और झुका दूंगा दोस्तों, यानी कुछ ऐसा कर दूंगा, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर से नहीं जाएगी, तब ये क्या करेगी, सीधे ऐसे ही चली जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ अगर नॉर्मल में ड्रा करूँ तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि ये कितना डिग्री कोण बनाने लगा, 90 डिग्री बनाने लगा। और यहाँ पे ये जो कोण है दोस्तों आई, इसी को मैं बोलता हूँ आपतन कोण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो 90 डिग्री यहाँ पे अपवर्तन कोण बना है, तो इस आपतन कोण का कुछ ना कुछ मान पे ये बना है, तो मैं कह सकता हूँ मुझे बात करना है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है कि वह आपतन कोण, ध्यान से समझिएगा, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उसी कोण को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। उम्मीद करता हूँ इजीली वे में समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ। वह आपतन कोण, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो वह आपतन कोण जिस पर, जैसे सपोज मान लेता हूँ यहाँ पे 75 डिग्री, तो 75 डिग्री पे ये 90 डिग्री बन चुका है। तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है दोस्तों, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्रांतिक कोण क्या बहुत इजीली वे में आ गया होगा समझ में। अब दोस्तों हम बात करते हैं, क्रांतिक कोण हो गया। क्रांतिक कोण को दोस्तों हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है, क्रिटिकल एंगल, तो कैपिटल सी से इसको डिनोट करते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि जो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका यूज हम लोग कहाँ पे देखते हैं। जैसे हम आपको बताए थे जब परावर्तन पढ़ाए थे, तो परावर्तन में बताया था कि कांच का चमकना, धुली हुई गाड़ी का चमकना, ये सभी परावर्तन के एग्जाम्पल थे। अपवर्तन में यह बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए कोई ग्लास है, उसमें अगर हम पेन को डाल देते थे तो वो पेन थोड़ा तिरछा यानी मुड़ा हुआ दिखाई देता था, तो ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अब इसी लड़ी में हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो पहला नंबर इसका दोस्तों जो पहला एग्जाम्पल है वो है कांच में पड़ी दरारों का चमकना। जो कांच होता है उसमें जो दरार पड़ जाती है, तो दरारों का जो चमकना होता है दोस्तों, चमकना, तो ये कांच में पड़ी दरारों का जो चमकना होता है दोस्तों, ये टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। दूसरा नंबर दोस्तों, हीरे का चमकना। तो आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो हीरा चमकता है दोस्तों, अक्सर लोगों को यही पता रहता है कि जो हीरा चमकता है वो परावर्तन की वजह से चमकता है। नहीं, गलत सोचते हैं आप लोग। हीरा जो दोस्तों चमकता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से चमकता है। कई बार एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं कि अगर हीरे को अंधेरे में रख दिया जाए तो क्या वह चमकेगा। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो हीरा है बिना प्रकाश के वो चमक ही नहीं सकता। तो जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हीरा बिल्कुल चमक ही नहीं सकता। तो यानी कह सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे अंधेरे में अगर हीरो को रख दिया जाए तो चमकेगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं चमकेगा, क्योंकि हीरा जो है वो प्रकाश की वजह से ही चमकता है। तो हीरे का चमकना। तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, सड़कों पर या रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मरीचिका क्या चीज़ है ना, तो आइए इस मरीचिका को मैं बताता हूँ ये होता क्या है। देखिए मरीचिका का मतलब यह होता है, समझिए कभी भी आप गर्मी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अप्रैल जून मई के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, यानी अप्रैल मई जून इन 3 महीनों की मैं बात करूँगा बस। जब इसमें बहुत कड़क धूप पड़ती है और कभी आप रोड पे अगर हाईवे पे ट्रैवल करिएगा बसों से या किसी भी चीज़ से, साइकिल से, बाइक से ट्रैवल करेंगे, तो आप कुछ दूर पे देखेंगे तो ऐसा लगता होगा आपको सड़कों पर कि पानी गिरा है, ऐसा फीलिंग होता होगा। कभी भी अगर आप धूप में, कड़कती धूप में आप ट्रैवल किए होंगे तब आपको ये ज़रूर देखने को मिला होगा। जब आप रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, चल रहे हो, तो आप देखते होंगे, यानी आपसे 100-200 मीटर दूर देखते होंगे, आपको ये लगता होगा कि सड़क पर पानी गिरा है।
लेकिन जब वहाँ पे आप पहुँचते होंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, यानी आपको वहाँ एकदम साफ़ सुथरा दिखता होगा। तो दोस्तों वहाँ पे जो पानी टाइप का आपको दिखता है ना, वही तो है मरीचिका, उसी का नाम मरीचिका है। तो जो सड़कों पे मरीचिका, जो रेगिस्तान में आप कभी भी बालू में जाएंगे रेतीले एरिया में, तो वहाँ पे भी कुछ इस तरह का आपको इमेज देखने को मिल सकता है। तो ये सभी दोस्तों आपका मरीचिका हैं, इन्हीं को बोलते हैं। यानी आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे पानी गिरा, जबकि वहाँ पे पानी वानी नहीं होता है, नॉर्मल होता है वहाँ पे। और ये टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्रिटिकल एंगल और यूज़ ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको ईजिली वे में समझ में आ चुका होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।